हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आ गया हूँ मैं आपके लिए एक फिर से नया वीडियो लेकर। और इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो MPPT इन्वर्टर होता है, MPPT जो नया टेक्नोलॉजी वाला है, उसका क्या बेनिफिट है और कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। और उसमें भी हाइब्रिड इन्वर्टर में भी MPPT आता है, उसमें डबल MPPT आता है। और उसके बाद ऑफ ग्रिड में, ऑन ग्रिड में, दोनों में MPPT आता है। तो PMW क्यों नहीं लेना चाहिए और MPPT क्यों लेना चाहिए। MPPT के जो बेनिफिट्स है, MPPT इन्वर्टर लेने के जो बेनिफिट्स है, रुपया लगता है, कॉस्टली तो थोड़ा रहता है, बट उसके क्या बेनिफिट्स है वो आपको मैं बताने वाला हूँ ऑन प्रूफ। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सेल्कोनी का है। और सेल्कोनी का जो भी इन्वर्टर है वो सारे के सारे MPPT है, क्योंकि वो हाइब्रिड इन्वर्टर है। और सेल्कोनी के अलावा भी दूसरे कंपनी का भी इन्वर्टर आता है जो MPPT आता है, लेकिन इसका जो है, इसमें जो बेनिफिट्स है वो आप हमारे बाकी वीडियो में भी देखे होइएगा। ये जो इन्वर्टर्स है ये सब ट्रांसफार्मर लेस है, इसीलिए ये इतना कम्पैक्ट शेप में आता है और थोड़ा लाइट वेट में भी आता है। और ये जो देख रहे हैं ये G6 का है, इसका अल्फ़ा में अल्फ़ा सीरीज आता है, इसका एक्सपर्ट सीरीज आता है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सभी आता है। उसके बाद दूसरे कंपनी का भी है, लेकिन दूसरे कंपनी का किसी किसी कंपनी का तो कॉस्टली ज़्यादा होता है, लेकिन इसका चीप एंड कॉस्ट है और बेटर स्ट्रक्चर में, बेटर रिलायबिलिटी में आता है। और इसका वारंटी तो आपको 10 साल मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल आपको 5 साल वारंटी के साथ मिलता है। अब आपको MPPT के बारे में बताते हैं ऑन प्रूफ। जो मैंने बोला था कि MPPT आखिर होता क्या है, क्यों बोलते हैं MPPT, उसे क्या मतलब है। तो MPPT एक तरह से उसमें चार्ज कंट्रोलर लगा होता है। और MPPT मीन्स मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। और उसको यूज करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसको कंट्रोल करने में, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज कंट्रोल करने में उसका यूज करते हैं। उसका सीधा सीधा काम होता है कि सोलर पैनल से मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो एब्जॉर्ब करे और हमको बैटरी, मैक्सिमम वोल्टेज के साथ हमको बैटरी को चार्ज करे और मैक्सिमम एम्पियर निकाले। अब बोलतीएगा कि उसका ऑप्टिमम क्या होता है। एक ऑप्टिमम उसमें मीन होता है, मतलब ऑप्टिमम पावर। तो उसका ऑप्टिमम का क्या मतलब होता है। मान लो आप 130 वाट का पैनल लगाया है और उसका जो रेटेड वोल्टेज है वो, उसका जो Vmax है वो 17 एम्पियर है, और जो Imax है वो आपको लगभग 7.5 एम्पियर है। तो वो क्या करेगा, बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको 12 वोल्ट में बैटरी है, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको 12 वोल्ट चाहिए, 12 से 13 वोल्ट चाहिए। लेकिन जो बाकी जो वोल्ट बचेगा उसको वो पावर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब एम्पियर को बूस्ट कर देगा। यहाँ पे सारा का सारा खेल पावर फैक्टर का है। और पावर फैक्टर जो होता है MPPT इन्वर्टर का वो लगभग 93 से 97% के आसपास होता है। तो अगर हमको यहाँ पे 130 वाट का अगर पैनल लगाए हैं तो हमको लगभग 130 वाट ही पावर मिलना चाहिए आउटपुट में। इसलिए 12 वोल्ट के रेस्पेक्ट में जो वोल्टेज बचेगा उसको एम्पियर में कन्वर्ट करके हमको रेस्पेक्टिवली 130 वाट ही मिलेगा। और वही चीज़ PMW जो इन्वर्टर होता है उसमें नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका पावर फैक्टर मात्र 80% होता है। बट ये पावर समर, मतलब कि सीज़न पे भी डिपेंड करेगा कि धूप कैसा है, मौसम कैसा है, वातावरण कैसा है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको कितना पावर मिलने वाला है। और मान के चलो कि मौसम ख़राब है, मौसम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको पावर थोड़ा कम मिल रहा है, आप बोलिएगा कि MPPT लगाए हैं फिर भी हमको पावर कम क्यों मिल रहा है, इसका मतलब MPPT काम नहीं कर रहा है। बट ऐसा नहीं है, मेरा बात समझ गए। चूँकि जो सोलर पैनल है उसका जो टेस्टिंग होता है वो एकदम स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मतलब कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका टेस्ट किया रहता है और उसी टाइम पे वो मैक्सिमम पावर जनरेट किया रहता है। लेकिन अगर आप MPPT इन्वर्टर लगाते हैं तो उसका बेनिफिट ये आपको मिलेगा कि जैसे कि जाड़ा का मौसम है तो उस टाइम पे तो एम्पियर कम देगा, लेकिन वोल्टेज तो आपका पूरा मिलने वाला है। तो वो वोल्टेज को क्या करेगा, एम्पियर में कन्वर्ट करके आपको बैटरी को चार्ज करेगा। जो मैंने पहले बताया कि आपका जो एम्पियर बूस्ट कर देता है MPPT इन्वर्टर, समझ गए। जो आपका जो वोल्टेज बच जाता है 12 वोल्ट से ऊपर, उसको बूस्ट करके चार्ज करेगा, ठीक है। अब बात आती है कि कौन सा इन्वर्टर ले, कौन सी कंपनी का इन्वर्टर ले। तो आप किसी भी कंपनी का इन्वर्टर लीजिए, वो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप MPPT टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर ही लीजिए। 1 किलोवाट से ऊपर वाला जो इन्वर्टर आएगा, 1 किलोवाट के ऊपर में MPPT लीजिएगा प्लीज़। आप कोई भी इन्वर्टर लो, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड या हाइब्रिड, लेकिन उसमें बस ये देखिएगा, क्योंकि हाइब्रिड में तो आपको MPPT मिल जाएगा, लेकिन बाकी इन्वर्टर में देखिएगा कि ये MPPT है कि नहीं, या ये PMW दे दिया है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगा लाइफ में कि आपको हमारा बैटरी फुल चार्ज नहीं हो पा रहा है या हो रहा है, ठीक है। इस तरह ये ध्यान रखिएगा और कुछ सोचना नहीं है आपको इन्वर्टर के बारे में। अब आपको एक और इन्वर्टर के बारे में बता रहे हैं जो आपको सबसे चीप कॉस्ट मिलेगा। वो आता है फोकोस का
एनी ग्रिड नाम से आता है। फोकस कंपनी भी उसका भी डील मैं करता हूँ, उसका भी पूरे बिहार और झारखंड का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो आप फोकस के इन्वर्टर के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये इन्वर्टर आपको सेल्कोनिक से भी चीप कॉस्ट में मिल जाएगा और सेम स्ट्रक्चर सेम डिज़ाइन में। इसमें भी आप बैटरी ज़्यादा लगा सकते हैं, कम लगा सकते हैं, एकदम 24 वोल्ट में, 48 वोल्ट में। इस इन्वर्टर का भी सर्विस मैं देता हूँ और सेल्कोनिक का तो मैं देता ही हूँ पहले से ही। और इसी तरह का आपको कोई परचेज करना हो, कोई पैनल, इन्वर्टर, सोलर, बैटरी या हमसे लगवाना हो तो या हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कृपया इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कृपया कॉन्टैक्ट